हमेशा की तरह आज भी लेट हो। ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, जितना चाहो उतना खाओ। आप पढ़ाने के लिए ही बने हो, ऐसा ही चलता रहा तो तुम फेल हो जाओगे। क्या आप इन सेंटेंसेस को इंग्लिश में ट्रांसलेट कर सकते हैं? अगर आप इन्हें ट्रांसलेट करना चाहते हैं तो आपको सिर्फ टेंसेस और ग्रामर की ही नहीं, साथ ही साथ एडवांस इंग्लिश स्ट्रक्चर की भी नॉलेज होनी चाहिए। आज की वीडियो में हम वही सीखने वाले हैं, एडवांस इंग्लिश स्ट्रक्चर विद देयर मीनिंग्स एंड एग्जाम्पल्स। तो वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा। अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को क्लिक करिएगा। अगर आप एडवांस इंग्लिश स्ट्रक्चर की सारी वीडियोस को देखना चाहते हैं तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहां जाकर 1 बाय 1 करके सारी वीडियोस को देख सकते हैं। फिलहाल इस शानदार वीडियो को शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला स्ट्रक्चर है गाइस, अगर ऐसा ही चलता रहा। कई बार आप हिंदी में ऐसे बोलते हैं, अगर ऐसा ही चलता रहा तो तुम गरीब हो जाओगे। तो ऐसे हिंदी सेंटेंसेस को इंग्लिश में ट्रांसलेट करने के लिए आप इफ़ दिस गोज़ ऑन का यूज़ करते हैं। किस प्रकार से करना है, एग्जाम्पल देखिए। अगर ऐसा ही चलता रहा तो तुम एग्ज़ाम पास नहीं कर पाओगे। यू कैन से if this goes on you will not be able to pass the exam. If this goes on you will not be able to pass the exam. आप इस तरीके से इसे बनाते हैं। एक और एग्जाम्पल देखिए। अगर ऐसा ही चलता रहा तो तुम जिंदगी में कभी अमीर नहीं बन पाओगे। You can say in English, if this goes on you will never be able to reach in life. If this goes on you will never be able to reach in life. आज का हमारा अगला स्ट्रक्चर है गाइस, हमेशा की तरह। कई बार आप ऐसे बोलते हैं, हमेशा की तरह तुम आज फिर से लेट हो। तो ऐसे हिंदी सेंटेंसेस को इंग्लिश में ट्रांसलेट करने के लिए आप एज यूजुअल का यूज़ करते हैं। किस प्रकार से करना है, एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। हमेशा की तरह वह फिर से पैसे मांग रहा था, आज मैंने मना कर दिया। आप इसे सिंपली इंग्लिश में ट्रांसलेट कर सकते हैं और बना सकते हैं। एज यूजुअल ही वॉज आस्किंग मनी, अगेन आई डिनाइड टुडे। एज यूजुअल ही वॉज आस्किंग मनी, अगेन आई डिनाइड टुडे। एक और एग्जाम्पल देखिए। हमेशा की तरह वह आज भी लड़ाई कर रहा था अपने भाई से, तो मैंने डांटा। आप बना सकते हैं इसके लिए। एज यूजुअल ही वॉज फाइटिंग विद हिज ब्रो टुडे एज वेल, सो आई स्कॉल्डेड हिम। एज यूजुअल ही वॉज फाइटिंग विद हिज ब्रो टुडे एज वेल, सो आई स्कॉल्डेड हिम। आज का हमारा अगला स्ट्रक्चर है गाइस, के लिए बने हो। कई बार आप ऐसे बोलते हैं, आप पढ़ाने के लिए ही बने हो, या फिर आप बिजनेस करने के लिए ही बने हो। तो ऐसे हिंदी सेंटेंसेस को इंग्लिश में ट्रांसलेट करने के लिए आप मेंट फॉर का यूज़ करते हैं। किस प्रकार से करना है, एग्जाम्पल देखिए। तुम्हारा कैलकुलेशन बहुत अच्छा है, तुम बिजनेस करने के लिए ही बने हो। यू कैन से इन इंग्लिश, योर calculation is so good, you are meant to be doing business. Your calculation is so good, you are meant to be doing business. एक और एग्जाम्पल देखिए। आपके पढ़ाने का तरीका बहुत अच्छा है, आप पढ़ाने के लिए ही बने हो। You can say in English guys, your teaching style is so good, you are meant to be teaching. Your teaching style is so good, you are meant to be teaching. आप इस तरीके से इसे बना सकते हैं। आज का हमारा अगला स्ट्रक्चर है गाइस, ज़्यादा से ज़्यादा। कई बार आप हिंदी में ऐसे बोलते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा तुम क्या कर लोगे। तो ऐसे हिंदी सेंटेंसेस को इंग्लिश में ट्रांसलेट करने के लिए आप
एट द मोस्ट का यूज़ करेंगे। किस प्रकार से करना है, एग्जाम्पल देखिए। नहीं, मैं नहीं जाऊंगा, ज़्यादा से ज़्यादा वो मुझसे बात नहीं करेगा। आप इंग्लिश में ट्रांसलेट कर सकते हैं और बना सकते हैं। नो आई विल नॉट गो, एट द मोस्ट ही विल नॉट टॉक टू मी। नो आई विल नॉट गो, एट द मोस्ट ही विल नॉट टॉक टू मी। आप इस तरीके से इसे सिंपली इंग्लिश में ट्रांसलेट कर सकते हैं। एक और एग्जाम्पल देखिए। मैं किसी से नहीं डरता, ज़्यादा से ज़्यादा वो क्या कर लेगा। कई बार आप डे टू डे लाइफ में इस तरह से सेंटेंस हिंदी में बोलते होंगे। आप इसे इंग्लिश में ट्रांसलेट कर सकते हैं और बोल सकते हैं, आई एम नॉट अफ्रेड ऑफ एनी वन, वट विल ही डू एट द मोस्ट। आई एम नॉट अफ्रेड ऑफ एनी वन, वट विल ही डू एट द मोस्ट। आप इस तरीके से इसे इंग्लिश में बना सकते हैं। आज का हमारा अगला स्ट्रक्चर है गाइस, जितना चाहो उतना। कई बार आप ऐसे बोलते हैं, जितना चाहो उतना खा लो, या फिर जितना चाहो उतना खेल लो। तो ऐसे हिंदी सेंटेंसेस को इंग्लिश में ट्रांसलेट करने के लिए आप एज मच एज यू वांट का यूज़ करते हैं। कैसे करना है, एग्जाम्पल देखिए। जितना चाहो उतना खा लो, बाद में दोबारा नहीं मिलेगा। यू कैन से ईट एज मच एज यू वांट, you will not get again later. Eat as much as you want, you will not get again later. आप इस तरीके से इसे बनाते हैं। एक और एग्जाम्पल देखिए। जितना रोना है रो लो, पर मैं तुम्हें वीडियो गेम नहीं दिलाऊंगा। मान लीजिए आप अपने बच्चे को ऐसे बोल रहे हैं, आप इसे इंग्लिश में बोल सकते हैं, Cry as much as you want, but I will not get you the video game. Cry as much as you want, but I will not get you the video game. आप इस तरीके से इसे बना सकते हैं। आज का हमारा अगला स्ट्रक्चर है गाइस, होने के बावजूद भी। कई बार आप ऐसे बोलते हैं, इतना अमीर होने के बावजूद भी वह कंजूस है। तो ऐसे हिंदी सेंटेंसेस को इंग्लिश में ट्रांसलेट करने के लिए आप डिस्पाइट बीइंग का यूज़ करेंगे। कैसे करना है, एग्जाम्पल देखिए। बीमार होने के बावजूद भी वह सुबह से पढ़ाई कर रहा है। यू कैन से इन इंग्लिश गाइस, डिस्पाइट बीइंग इल he has been studying since morning. Despite being ill, he has been studying since morning. आप इस तरीके से इसे बना सकते हैं। एक और एग्जाम्पल देखिए। अमीर होने के बावजूद भी वह एक नंबर का कंजूस है। आप अक्सर ऐसे सेंटेंस सुनते होंगे या फिर बोलते होंगे। आप इसे इंग्लिश में बोल सकते हैं, Despite being rich, he is a miser of first order. Despite being rich, he is a miser of first order. आप इस तरीके से इसे सिंपली इंग्लिश में ट्रांसलेट कर सकते हैं। आई होप गाइस आज की वीडियो लेक्चर आप लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल रही होगी। तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में एक और नॉलेजबल वीडियो के साथ। Till then, take care and good luck. Thank you very much everyone.